अब इस लाइन का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये कार्बन हो गया, 4 बॉन्ड 4 अलग अलग डायरेक्शन में बन सकता है, या 2 बॉन्ड एक डायरेक्शन में बने, बाकी 2 बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में बने, या इसका और केस बन सकता है कि 2 बॉन्ड एक साथ एक डायरेक्शन में बने, बाकी बचा हुआ 2 बॉन्ड एक साथ अलग डायरेक्शन में बने, या इसका एक चौथा केस बन सकता है कि 3 बॉन्ड एक साथ बने, बाकी बचा हुआ बॉन्ड एक अलग डायरेक्शन में बने। यही इसका 4 केस बन सकता है। और इसी 4 बॉन्ड बनाने के प्रॉपर्टी को हम लोग टेट्रावैलेंसी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि कहीं पर भी अगर टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट वर्ड अगर लिखा हुआ मिल जाएगा, इसका मतलब यही सब लोग को समझना है कि 4 बॉन्ड बनने का प्रॉपर्टी है उसमें। आगे मैं प्रोसीड करता हूं सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर। तो कार्बन का जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ये होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि बहुत सारा कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। बहुत सारा कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, और इसी लॉन्ग चेन बनाने के प्रॉपर्टी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत सारा कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो करके कार्बन का एक लॉन्ग चेन बना सकता है, और इसी लॉन्ग चेन बनाने के प्रॉपर्टी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं। मेनी कार्बन एटम्स कैन ज्वाइन विथ ईच अदर to form a long chain of many carbon atoms। फुल स्टॉप देकर के लिख देते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन is called catenation property। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक कार्बन एटम हमने लिख दिया, तो ये कार्बन एटम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3 4। कहीं भी एक जगह पर एक और कार्बन लिख दो, एक और कार्बन लिख दिए। ये कार्बन भी इस तरीका से 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर भी कार्बन लिख दिए, ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर भी कार्बन लिख दिए, ये भी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीका से बहुत सारा कार्बन को लिख करके कार्बन का देखो एक लॉन्ग चेन हम लोग बना सकते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर कार्बन का एक लॉन्ग चेन बन गया। इसी कार्बन के लॉन्ग चेन बनने के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? तो कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करने के लिए मेनली 2 रीजन होता है। पहला रीजन ये है कि कार्बन चूंकि टेट्रावैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंसी होने के कारण से ये लॉन्ग चेन बना सकता है। रीजन में क्या होगा? पहला रीजन ड्यू टू टेट्रावैलेंट, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। और दूसरा रीजन ये होगा कि कार्बन का साइज स्मॉलर होता है, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज। साइज में स्मॉल होता है, इसी वजह से ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। बस
आखिरी का 1 मिनट बच गया है, इसीलिए आप लोग अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर कहीं पर कुछ बात अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वह स्टूडेंट हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर करेगा, लेकिन पहले आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मेरे बतलाने के बाद अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है, कुछ बात अगर समझ में नहीं आया है तो वो हैंड रेज करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो बच्चों। तो कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज नहीं किए हैं मींस आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।